विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास, बीए फर्स्ट ईयर, जिसका प्रमुख शीर्षक है विभिन्न युगों में नारी की स्थिति। किसी सभ्यता की आत्मा को समझने तथा उसकी उपलब्धियां एवं श्रेष्ठता का मूल्यांकन करने का सर्वोत्तम आधार उसमें स्त्रियों की दशा का अध्ययन करना होता है। नारी दशा किसी देश की संस्कृति का मानदंड मानी जाती है। समुदाय का स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक आधार रखता है। चाहे कोई भी समाज हो, इसमें इसका अध्ययन उसकी गरिमा को परिभाषित करता है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास में जो सदियों से सनातन परंपरा है, उसमें जो स्त्रियों का आदरपूर्ण स्थान है हिंदू सभ्यता में, उसका जो काल है यानी उतार चढ़ाव सारे समदृष्टि और समालोचनात्मक अध्ययन करेंगे कि पहले स्थिति क्या थी, उसके बाद क्या थी, अलग अलग युगों में नारी के जो स्थितियां थी उसका हम आज अध्ययन करेंगे। भारत की प्राचीनतम सभ्यता सैंधव सभ्यता के धर्म में माता देवी को सर्वोच्च पद प्रदान किया जाना उसके समाज में उन्नत स्त्री दशा यानी नारी की सर्वोत्तम दशा का सूचक माना जा सकता है। ऋग्वैदिक काल में समाज ने उसे आदरपूर्ण स्थान दिया है। उसके धार्मिक एवं सामाजिक अधिकार पुरुषों के सम्मान थे और सिंधु घाटी सभ्यता में तो पूरे नारी का अधिकार था। मात्र सत्तात्मक परिवार था। आज जो वर्तमान जो परिवार है वो पितृ सत्तात्मक है। पहले केवल माता के नाम से जाने जाते थे। इस प्रकार और भी जो समकालीन विश्व दृष्टि से देखे तो और भी कई महिलाएं थी। क्लियोपेट्रा जैसे वो रानी हुआ करती थी, महारानी हुआ करती थी, सारे सर्वा थी शासन की। और भारतीय इतिहास में भी ये दृष्टिकोण हमें दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता था। दंपति घर के संयुक्त अधिकारी होते थे। यद्यपि कहीं कहीं कन्या के नाम पर चिंता व्यक्त की गई है, तथापि कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहां पिता विदुषी एवं योग्य कन्याओं की प्राप्ति के लिए विशेष धार्मिक आयोजनों का अनुष्ठान करते थे। कन्या को पुत्र जैसा ही शैक्षणिक अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान की जाती थी। कन्याओं का भी उपनयन संस्कार होता था तथा वे भी ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करती थी। ऋग्वेद में अनेक ऐसी स्त्रियों के नाम मिलते हैं जो विदुषी एवं दार्शनिक थी और उन्हें कई मंत्र एवं रचनाओं की रचना की थी। विश्वारा को ब्रह्मवादिनी तथा मंत्र दृष्टि कहा गया है, जिसने ऋग्वेद के एक स्रोत की रचना की थी। गोसा, लोपामुद्रा, शाश्वती, अपाला, इंद्राणी, सिक्ता, विवावरी आदि विदुषी स्त्रियों के कई नाम मिलते हैं हमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। जो वैदिक मंत्रों तथा श्रुतों की रचयिता थी। ऋग्वेद में बृहस्पति तथा उसकी पत्नी जुहू की कथा मिलती है। बृहस्पति अपनी पत्नी को छोड़कर तपस्या करने गए, किंतु देवताओं ने उन्हें बताया कि पत्नी के बिना अकेले तप करना अनुचित है। इस प्रकार के उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि स्त्री पुरुष की ही भांति तपस्या करने के भी अधिकारिणी थी। इस प्रकार जो दशा थी उत्तर वैदिक काल में, वो स्त्रियों की दशा पूर्ववत बनी रही। तथापि अथर्ववेद में एक स्थान पर कन्या को चिंता का कारण बताया गया है, किंतु उसकी सामान्य स्थिति संतोषजनक बनी रही। कन्या की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। उसका उपनयन तथा ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए भी अध्ययन करती थी। अथर्ववेद में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य द्वारा ही कन्या योग्य पति को प्राप्त करने में सफल होती है। यानी ब्रह्मचारिण्यन कन्यान युवा विंदते पतिम। विवाहित स्त्रियों को हम यज्ञों में भाग लेते हुए पाते हैं। कुछ स्त्रियों ने धर्म तथा दर्शन के क्षेत्र में निपुणता तथा विद्वता प्राप्त की है, किंतु समय के प्रवाह के साथ हम स्त्रियों में कुछ गिरावट पाते हैं। कन्याओं को गुरुकुल में शिक्षा प्रदान करने के लिए भेजने की प्रथा समाप्त हो गई। घर पर ही शिक्षा देने का समर्थन किया गया।
अब वे केवल अपने पिता, भाई और चाचा आदि से शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। ऐसी स्थिति में केवल कुलीन परिवार की कन्या ही शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। परिणाम स्वरूप उनके धार्मिक अधिकार कम होते गए। इस प्रकार सूत्रकाल, जो महाकाव्य काल में स्त्री की दशा थी, वो इस प्रकार है। सूत्रकाल में स्त्रियों की दशा पत्नों उन्मुख हो गई। कन्या का जन्म अभिष्ट नहीं था। स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया। विवाह के अतिरिक्त उसने संबंधित अन्य संस्कारों में वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं होता था। कन्याओं के विवाह की आयु भी घटा दी गई थी, जिसमें उनका विधिवत शिक्षा प्राप्त करना कठिन हो गया। इस प्रकार द्वितीय शताब्दी तक पूर्णतः बंद करवा दिया गया था। अब विवाह को ही उपनयन संस्कार का विकल्प मान लिया गया। कन्याओं का विवाह जो 9 से 12 वर्ष तक की आयु में किया जाने लगा। उपनयन संस्कार के अभाव में कन्या की स्थिति निम्न श्रेणी की हो गई थी। अब वे न तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सकती थी और न यज्ञों का अनुष्ठान कर सकती थी। यानी महाकाव्य काल यानी है रामायण और महाभारत की, जहाँ पर रचना हुई थी। इस प्रकार जो केवल राज परिवार की महिलाएं थी वो ही शिक्षित हो पाती थी। अन्य महिलाओं शिक्षा से बहुत दूर हो गई थी। सूत्र के काल में स्त्रियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वशिष्ठ ने मत व्यक्त किया है कि स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। बचपन में पिता, युवा अवस्था में पति तथा वृद्ध अवस्था में पुत्र उसकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार जो ये भारी अव्यवस्था आई थी वो स्त्रियों की जो पत्नों उन्मुख स्थिति थी। 5वीं से 12वीं शताब्दी तक स्त्रियों की दशा। इस समय उत्तरकालीन स्मृतियां लिखी गई, उन पर अनेक भाष्य प्रस्तुत किए गए। इस काल में स्त्रियों की दशा निरंतर पत्नों उन्मुख होती गई। एकमात्र उनके धन संबंधी अधिकारों को ही समाज में मान्यता प्रदान की गई। इस प्रकार 12वीं सदी तक आते आते संपूर्ण देश में विधवा के मृत पति का उत्तराधिकारी होने का सिद्धांत व्यवहारिक रूप में स्वीकार कर लिया गया। स्त्री की स्वयं की संपत्ति जिसके ऊपर उसका अधिकार होता था, स्त्री धन कहलाता था। इस काल में स्त्री धन का क्षेत्र व्यापक करके उसमें उत्तराधिकार एवं विभाजन की संपत्ति को भी सम्मिलित कर दिया गया। मिता अक्षरा तथा दाय भाग में स्त्री को मृत पति की संपत्ति का पूर्ण अधिकारी घोषित किया गया। इस प्रकार उनका धर्म केवल आज्ञा पालन करना, पूजा करना, खाना बनाना और यहाँ पर रसोई तक सीमित कर दिया गया था। कुलीन परिवारों में बहुविवाह का प्रचलन सामान्य सा हो गया था। बाल विधवाओं की संख्या भी समाज में बढ़ गई थी, क्योंकि 1000 ईस्वी के पास किसी भी संभ्रांत कुलीन की विधवा अपना पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी। इस प्रकार स्त्रियों की दशा निम्न कोटि की हो गई थी। उन्हें वैदिक साहित्य एवं दर्शन के अध्ययन से वंचित कर दिया गया। प्राचीन काल में स्त्रियों को स्वयं चल संपत्ति माना जाता था। उसे उपहार में दिया जा सकता था। पति का अपनी पत्नी के ऊपर पूर्ण अधिकार होता था। ऋग्वेद एवं महाभारत के कुछ उद्धरणों से पता चलता है कि स्त्री को धूत क्रीड़ा के समय दांव पर रख दिया जाता था। युधिष्ठिर ने इसी अधिकार से द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था जुए में। यद्यपि पति का पत्नी के शरीर पर पूरा अधिकार था, वह उसे अपनी इच्छा अनुसार उपहार में दे सकता था, तथापि व्यवहारिक रूप में यह समाज में निंदनीय माना गया। इस प्रकार स्त्री की जो वो पत्नों उन्मुख दशा थी, उससे महाभारत हुआ था, प्रलयकारी युद्ध हुआ था, जिसने इतिहास की दशा और दिशा बदल दी। स्वयं महाभारत से पता चलता है कि युधिष्ठिर के कार्यों का सभासदों द्वारा कड़ा प्रतिवाद किया था। वैदिक युग में भी सभ्य परिवारों में स्त्री का सम्मानित स्थान था। उसे परिवार की संपत्ति का पति के साथ साथ समान अधिकारी माना गया, जैसा कि उसके लिए प्रयुक्त दंपति शब्द से विदित होता है। स्त्री को दांव पर रखने तथा उपहार में देने के जो कुछ उदाहरण प्राप्त होते हैं, वे प्रागैतिहासिक परंपरा के घोतक हैं, न कि सभ्य समाज के। इस प्रकार भारतीय सभ्यता में वैदिक युग से ही पति पत्नी को पारिवारिक संपत्ति का संयुक्त अधिकारी माना गया। विवाह के अवसर पर पति यह प्रतिज्ञा करता है कि वह आर्थिक मामलों में अपनी पत्नी के अधिकारों और हितों की उपेक्षा नहीं करेगा। हिंदू व्यवस्थाकारों ने स्त्री को चल संपत्ति में पूर्ण अधिकार प्रदान किया था। उसने बहुमूल्य वस्त्र एवं आभूषण, जवाहरात आदि वस्तुएं आती थी। चल संपत्ति के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के लिए स्त्री धन की संज्ञा
प्रयुक्त की गई। इस प्रकार स्त्री धन के 6 प्रकार थे। पिता द्वारा किसी भी समय दिए गए उपहार, माता द्वारा दिए गए उपहार, भाई द्वारा दिए गए उपहार, पति द्वारा विवाह उपरांत दिए गए उपहार, किसी अन्य द्वारा विवाह के समय दिए गए उपहार, विवाह के बाद किसी के द्वारा भी प्रदत्त उपहार। इस प्रकार प्रारंभिक स्मृति लेखकों ने स्त्री धन के ऊपर स्त्री का पूर्ण अधिकार मानते हुए उसे सम्मिलित संपत्ति को बेचने का अधिकार दिया गया था। इस प्रकार प्रागैतिहासिक युग के लोगों में यह विश्वास प्रचलित था कि मृत्यु के बाद भी मनुष्य का अस्तित्व बना रहता है तथा उसे इस लोक के काम में आने वाली वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर सती प्रथा का उद्भव होता है, विकास होता है। इसी उक्ति के साथ विश्वास के कारण लोग मृतकों के साथ साथ दैनिक उपयोगी वस्तुओं को भी दफनाते थे। किसी राजा अथवा कुलीन व्यक्ति के मरने पर यह समझा जाता था कि उसके साथ साथ संबंधित वस्तुओं तथा पत्नी, अश्व, नौकर आदि को भी दफनाया जाए ताकि उसे पारलौकिक जगत में सुख प्रदान कर सके। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जब विजयनगर के किसी भी राजा की मृत्यु होती थी, यानी विजयनगर आधुनिक भारतीय इतिहास के जो उससे थोड़े से पहले समय की बात है, ये मध्यकालीन इतिहास के द्वितीय पार्ट में आता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, जो संगम के पुत्र थे। तो यहाँ पर राजा के साथ जो भी लवाजमा चलता था, घोड़े, हाथी, नौकर, चाकर जितने भी थे, जब राजा की मृत्यु होती तो उन सारे नौकर, चाकर, घोड़े, उनके जो समीप रहने वाले जो विश्वस्त लोग थे, उनको मतलब राजा के साथ चिता में कूद कर जलना पड़ता था, अपने आप को भस्म करना पड़ता था। तो यही उक्ति यहाँ पर चरितार्थ होती है कि पत्नी, अश्व, नौकर आदि को भी उस अग्नि में झोंक दिया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में आगमन के पूर्व यूरोपीय जातियों में भी इस प्रकार का प्रचलन था। भारत में प्रवेश करते समय यह प्रथा समाप्त हो गई। अवस्था अथवा ऋग्वेद में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। भारतीय समाज में सती प्रथा का प्रचलन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद किसी समय हुआ होगा, ऐसा मानना। रामायण के मूल के अंश में इसका उल्लेख नहीं है। सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण गुप्त काल का है। 510 ईस्वी के एरन अभिलेख, जिसका लेखक भानुगुप्त है। उन्होंने गुप्त नरेश भानुगुप्त का मित्र गोपराज हुणों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। उसकी पत्नी अग्नि में जल गई थी, सती हो गई थी। हर चरित्र से पता चलता है कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती अपने पति की मृत्यु से पूर्व ही सती हो गई थी। राजश्री भी चिता बनाकर जलने जा रही थी, किंतु हर्ष ने उसे बचा लिया। इस प्रकार जो विधवा की दशा थी, पूर्व विवेचन से स्पष्ट है कि वैदिक तथा उत्तर वैदिक युग में पति की मृत्यु के उपरांत पत्नी अपना पुनर्विवाह कर सकती थी, लेकिन बड़े परिवारों में ये निषिद्ध था। नियोग की प्रथा भी समाज में प्रचलित थी। इस प्रकार फिर पर्दा प्रथा का भी प्रचलन था। हिंदू समाज में पर्दा का प्रचलन कब हुआ, इस पर विद्वानों में मतभेद है। प्राय यह तय है कि वैदिक युग में इसका प्रचलन नहीं था। स्त्रियां स्वतंत्रतापूर्वक सार्वजनिक स्थानों में विचरण करती थी तथा पुरुषों के साथ रहती थी। ऋग्वेद से पता चलता है कि विवाह के बाद वधू अपने आगंतुकों को स्वागत करती थी। यह आशा की जाती थी कि वृद्धावस्था तक जनसभाओं में वो भाषण करे, यानी पुरुष की सहधर्मिणी थी। इस प्रकार फिर बाद में पर्दा प्रथा का प्रचलन हुआ और प्राचीन ग्रंथों में जो स्त्रियों की प्रतिष्ठा थी उसके बारे में अनेक लेखकों के अनेक विचार है। यद्यपि कुछ ग्रंथ तथा लेखक उसके चरित्र में दोष देखते उसकी कटु आलोचना करते हैं, तथापि शास्त्रों में महाकाव्य में स्त्री के संपूर्ण आदर्श की प्रतिष्ठा मिलती है। इस प्रकार अगर हम इसका आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत और अध्ययन करें मध्यकालीन भारत, तो यहाँ पर भी स्त्रियों की जो दशा थी वो सामान्य दशा थी, संतोषजनक नहीं थी। स्त्रियों को केवल भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। उनको जैसे पति की
मृत्यु होती तो उसके साथ जलना पड़ता था। फिर जो ये सल्तनत काल आया, इसमें स्त्रियों की दशा बहुत ही गिरावट के तौर पर देखी गई। मुग़ल शासक जो अकबर थे, 5-5 हज़ार रानियों उनके रनिवास में, हरम में निवास करती थी। तो यहाँ पर स्त्रियों की दशा का आप स्वयं आकलन कर सकते हैं कि दशा कैसी रही होगी। और जो नारी थी उन पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे, बाहर नहीं निकल सकते थे, पर्दा प्रथा थी। इस प्रकार उनकी शिक्षा दीक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। फिर जो आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम नारी की स्थिति देखते हैं, तो यहाँ पर जैसे शिवाजी की माता जीजाबाई, जिन्होंने अपने नाम से अपने को परिभाषित किया है, यहाँ पर ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जो महिला शासिका थी, जैसे अहिल्याबाई होलकर, यानी जीजाबाई। तो यहाँ पर नारी की स्थिति थोड़ी सामान्य होने लगी। पुरुषों के बराबर घुड़सवारी करती थी, तीरंदाजी करती थी। फिर अंग्रेजी काल में, ब्रिटिश काल में नारी की स्थिति केवल सामान्य थी, यहाँ पर भी कोई इतना विकास नहीं हुआ था, विवाह बंद था। तो इस प्रकार स्वतंत्र भारत के बाद नारी को बहुत ही समुचित स्थान दिया गया। इससे पूर्व विधवा विवाह अधिनियम सन 1856 पारित किया गया था। फिर 1956 हिंदू विवाह उत्तराधिकारी अधिनियम लागू किया, जिसके अंतर्गत महिलाओं को परिवार में बराबर हिस्सेदारी दी जाने लगी। जैसा पुत्र वैसी पुत्री बराबर संपत्ति की अधिकारिणी मानी गई। ऐसे जब भारत में अब वर्तमान तक अगर हम इसका आकलन करते हैं, तो अब नारी की स्थिति बहुत ही अच्छी है, शानदार है। और यहाँ पर नारी को बराबर पुरुषों के अधिकार दिया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में नारी कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष के साथ खड़ी है। और यहाँ पर भारत के जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, उन्होंने अपना उदाहरण विश्व के संदर्भ में पेश किया कि नारी किसी भी सूरत में कम नहीं है, देश की बागडोर अच्छे से संभाल सकती है। और जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उन्होंने भी अपना उदाहरण पेश किया। और आज जो वर्तमान नारी की स्थिति है, जो पुरुष से मतलब बढ़कर तो नहीं, लेकिन पुरुष के बराबर तो आराम से मानी जाती है। और नारी हर क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल कर रही है और पुरुष को बराबर चुनौती दे रही है। और उनका जो लोहा है नारी का, वो आज पुरुष मानने लगा है। अनेक प्रकार के कानून बन गए हैं, अनेक प्रकार के उनके संरक्षण के आयोग बन गए हैं। इस प्रकार इन कानूनों के द्वारा नारी का आज यथोचित और जो बराबरी का स्थान प्राप्त है। तो इस प्रकार हम जब प्राचीन इतिहास से लगाकर वर्तमान तक अगर हम एक दृष्टि में देखें, तो किसी भी समाज में यह उदाहरण बहुत ही महिमा एवं गरिमामय है। इस प्रकार जो माता का पद पिता से बढ़कर होता था, मनुस्मृति के अंदर लिखा गया है। महाभारत में पत्नी को त्रिवर्ग अर्थात धर्म अर्थ काम का मूल कहा गया है। भार्याम मूलम त्रिवर्गस्य। इस प्रकार समाज में स्त्रियों की प्रतिष्ठा इसी तथ्य से सुविदित होती है, जिसमें देव समूह में देवियों के उपासना स्वरूप प्रचलित है। अनेक प्रसिद्ध देवताओं के नाम के पूर्व देवियों के नाम संयुक्त मिलते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण, उमा महेश, सीताराम, राधा कृष्ण। इस प्रकार नारी का स्थान पहले आता है, फिर पुरुष का आता है। तो ऐसी थी नारी की स्थिति।